जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो पर बात करेंगे बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 से जो प्रधान शिक्षक बनने वाले हैं उनका वेतन कितना होगा और इस वेतन में बदलाव की क्यों ज़रूरत है, इस पर भी बात करेंगे। जो केंद्रीयकृत वेतन होता है शिक्षकों का, उस पर भी बात करेंगे। सभी भत्तों को मिलाने के बाद कितना वेतन होगा, उस पर बात करेंगे। जो नियोजित शिक्षक पुराने हैं 2004-05, उनको इसमें अधिक मिल रहा है या कम मिल रहा है, उस पर बात करेंगे। वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर बात करेंगे। मूल वेतन, महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, मेडिकल भत्ता, यात्रा भत्ता, इन सभी विषयों पर जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो बेसिक पे है आपका बिहार प्रधान शिक्षक का, उसको निर्धारित किया गया है 30,500 रुपये। न्यूनतम जो बेसिक पे है वो 30,500 रुपये है। डियरनेस अलाउंस वर्तमान में 50% मिल रहा है, लेकिन जुलाई से जो है आपका 3% बढ़ा है, तो यहाँ पे 53 होगा। तो 3% जो है आपका जुलाई से अधिक मिल रहा है, यानी 53% हो गया है, जिसकी घोषणा जो है अक्टूबर के समय पर की जाएगी। यानी महंगाई भत्ता वर्तमान में आपको 50%। एचआरए को लेकर ऑलरेडी बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके लिए मैं पहले आपको वो लेटर भी दिखा देता हूँ। देखिए, पटना में दिनांक 14 जून 2024 को शुक्रवार को जो है 4:30 बजे जो बैठक हुई थी बिहार सरकार की, उसमें जो है राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मियों के मकान किराया भत्ता के दर में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। यहाँ पर वित्त विभाग के द्वारा किया गया था कि राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मियों के मकान किराया भत्ता बढ़ाने के लिए, तो इसको जो है एक्सेप्ट कर दिया गया था। 14 जून से जो है मकान किराया भत्ता जो एचआरए है, जो ग्रामीण क्षेत्र में 4% था, उसको 5 कर दिया गया था। 6% जो अनुमंडल क्षेत्र में था उसको 7.5%, 8% जो शहरी क्षेत्र में था उसको 10 कर दिया गया था, और जो पटना में 16 मिल रहा था उसको जो है 20% कर दिया गया था। ये 14 जून से ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन बहुत से शिक्षकों को अभी इसका लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका भी एरियर आपको मिलेगा क्योंकि यह पहले ही लागू कर दिया गया है। तो वर्तमान में एचआरए जो मिलता है 5%, 7.5%, 10%, 20% और 30% उनको मिलता है जो दिल्ली में, जो बिहार के कर्मचारी दिल्ली या फिर मुंबई में जो बिहार भवन में है, उनके लिए यह 30% कहा गया है। इसके अलावा जो सीटीए अलाउंस, यात्रा भत्ता होता है, सीटीए, सिटी ट्रेवल अलाउंस, यह मिलता है आपको 1500 प्लस डीए या 600 प्लस डीए। यह भी सभी को नहीं मिलता है। यह किसको मिलता है, तो देखिए पटना नगर निगम में जो शिक्षक हैं उनको मिलता है 1500 रुपये प्लस में डीए। डीए यानी कि 50%, तो 1500 का 50% 750, यानी 2250 रुपये यात्रा भत्ता सीटीए मिलता है पटना नगर निगम वालों को। और बाकी जो ये अन्य नगर निगम, 10 अन्य नगर निगम है, इनको मिलता है 600 प्लस डीए। तो इन 600 प्लस 300 यानी 900 रुपये। ये 900 रुपये किस किस को मिलता है, तो गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, बेगूसराय, आरा, भागलपुर और बिहार शरीफ, इस 10 नगर निगम वालों को जो है 900 रुपये सीटीए मिलता है। तो यानी कुल मिलाकर जो है 11 जगह पर जो है सीटीए का लाभ दिया जाता है। मेडिकल अलाउंस जो है वो सभी को मिलता है 1,000 रुपये, वह चाहे नियोजित हो, बीपीएससी हो या प्रधान शिक्षक हो, सभी को मिलता है। इसमें जो है एनपीएस में आपका 10% अमाउंट कटता है। न्यू पेंशन स्कीम में आपका जो बेसिक पे है प्लस में आपका जो डीए है, इसका 10% आपका एनपीएस में कटता है, और यही जो फंड जमा हो जाता है तो लास्ट में जो आपका कॉर्पस अमाउंट रिटायरमेंट के समय मिलता है, और इसी से जो है आप अपना पेंशन खरीदते हैं। तो आइए अब इन सभी चीज़ों को गणना कर लेते हैं। तो देखिए, जब 30,500 रुपये आपको बेसिक पे मिलेगा, डीए मिलेगा आपका 50%, तो अगर 30,500 का अगर डीए आप 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,250 रुपये। एचआरए हम मान के चलते हैं कि ज़्यादातर शिक्षक चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो एचआरए सिर्फ 5%, तो 30,500 का अगर आप 5% कैलकुलेट कीजिएगा तो 1,525 रुपये हो जाएगा। मेडिकल जो है वह आपको 1,000 रुपये मिलता है, वह सभी को मिलेगा। सीटीए हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अगर सीटीए आपको मिल रहा है तो इसमें आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। पटना में है तो 2250 बढ़ जाएगा, और अन्य नगर निगम में है तो वहाँ 900 रुपये आपका बढ़ जाएगा। लेकिन सीटीए को हमने इसमें इसीलिए नहीं जोड़ा क्योंकि अधिकतम शिक्षकों को जो है सीटीए नहीं मिलता, और ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षक है उनको नहीं मिलता। तो अगर इन चारों चीज़ों को जोड़ दिया जाए, बेसिक पे, डीए, एचआरए, मेडिकल, तो आपका 48,275 रुपये हो जाता है। अब आपका इसमें से एनपीएस कटता है। एनपीएस 10% आपका जो है बेसिक पे और डीए का, तो ये हो जाएगा 45700। तो इसका अगर आप
10% निकालेंगे तो 4570। तो नेट सैलरी जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 43,750। अब यहाँ पर जो सवाल आ रहा है कि जो आपको ये सैलरी मिलेगा नेट अमाउंट, क्या यही मिलेगा अगर मान लीजिए 2003 2005 के शिक्षक हैं, 2004 के शिक्षक हैं जिनका बेसिक पे वर्तमान में 31,000 से अधिक है, तो क्या उनका बिहार प्रधान शिक्षक बनने के बाद 30,500 हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, कम नहीं होगा। आपका जो भी बेसिक पे है 31,000 क्या है 32,000 जितना भी बन रहा है उससे आपका अगला मिलेगा, जो आपका प्रधान शिक्षक बनने के बाद अगला जितना भी होगा वह मिलेगा। अगर 31,000 है, 31,400 है, तो जो भी होगा आपका जो है वेतन उससे ज़्यादा ही मिलेगा, उससे कम आपका मूल वेतन नहीं होगा। तो आपका बेसिक पे कम नहीं होने वाला है। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि पे प्रोटेक्शन जो होता है, वेतन संरक्षण का लाभ आपको 100% मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका जो है वेतन पहले से जो था उससे कम हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि मैं क्यों कह रहा था कि इनका जो है वेतन में बढ़ोतरी होना चाहिए। तो देखिए, जो पीआरटी का केंद्रीय मान जो शिक्षकों को मिलता है वो 3 कैटेगरी है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। आपने देखा होगा अन्य राज्य चाहे यूपी हो या फिर हो तमिलनाडु हो या फिर ज़्यादातर जगह पर पीआरटी का जो बेसिक पे बनता है 35,400, इसी को बोलते हैं केंद्रीयकृत जो वेतन मिलता है वो। इसी की मांग जो है बिहार शिक्षक भी कर रहे हैं कि अगर पीआरटी का 35,400 हो सकता है तो फिर प्रधान शिक्षक का 30,500 कैसे? तो कहीं ना कहीं जो प्रधान शिक्षकों को वेतन मिलता है वह बिहार में कम है, तो इसीलिए इसमें बदलाव होना चाहिए और केंद्रीयकृत जो वेतन मान है उसी के आधार पर मिलना चाहिए। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।